एकलव्य स्कूल रिक्वायरमेंट 2021 जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालयों में निकली शिक्षकों की बम्पर भर्ती। दोस्तों, अभी एकलव्य स्कूल में 3,479 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी शॉर्टली इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, मेन पॉइंट्स की, जो अक्सर जो सवालात आ रहे हैं उनकी। बाकी टोटल डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आप इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से पढ़ सकते हैं, और 72 पेजेस का बुलेटिन है, जिसके अंदर डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी स्वायत्त संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के माध्यम से देश के 17 राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय यानी हॉस्टल विद्यालयों में शिक्षकों के 3,479 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2021 तक चलेगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भर्ती 2021 से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और पात्रता मापदंड एवं विभागीय विज्ञापन EMRS एप्लीकेशन फॉर्म 2021 से जुड़े समस्त जानकारी अभी इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। तो देखिए, टोटल इसकी वैकेंसी है 3,479, जिसमें वैकेंसी के जो नेम है वो इस तरह से है: प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, और TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टोटल मैं पोस्ट आपको बतला देता हूँ। प्रिंसिपल्स के टोटल ऑल इंडिया में 175 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल के 116 पोस्ट है, और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के यानी PGT के 1,244 पोस्ट है, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के TGT के 1,944 पोस्ट पूरे इंडिया में है, जिसमें से हमारे महाराष्ट्र में वाइस प्रिंसिपल के 60 पोस्ट है, और प्रिंसिपल के 16 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल के 8 पोस्ट है, PGT पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के महाराष्ट्र में 28 पोस्ट है, और TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के 164 पोस्ट है। टोटल 216 पोस्ट महाराष्ट्र में हैं। अब इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको कैंडिडेट को मास्टर डिग्री हासिल करना, यानी कि MA, MSc, MCom एक्सेट्रा, और उसके साथ आपको B.Ed होना ज़रूरी है, या फिर उसके इक्वल जो भी डिग्री है B.Ed के साथ ही साथ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसी के साथ 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है मैं आपको बतलाता हूँ। इसमें भी आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत है, और ये बात याद रखिए कि मास्टर डिग्री आपको कम से कम 50% मार्क्स से आप पास होना चाहिए, जो भी डिग्री है, मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन वगैरह। और B.Ed ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर का आपको ज़रूरी है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए आपको मास्टर डिग्री ज़रूरी है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में, रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री 50% मार्क के साथ ज़रूरी है। B.Ed या उसके इक्वल कोई जो कोर्स है, टीचिंग कोर्स, वो ज़रूरी है, और आप हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग करते आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट। इसमें आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है, बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन जो 3 ईयर्स का है, 50% पासिंग के साथ, वो ज़रूरी है आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में। उसके बाद साथ ही साथ आपको B.Ed ज़रूरी है, या उसके इक्वल जो डिग्री है B.Ed के, वो ज़रूरी है, और आप स्टेट TET, आपका जो स्टेट कंडक्ट करता है वो, या सेंट्रल TET, दोनों में से कोई भी
यानी कि अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं तो महा टीटी या सीटीटी सेकंड पेपर पास चाहिए, फर्स्ट पेपर नहीं। और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको टीचिंग करते आना चाहिए। अब एक रहा सवाल, जो लोग फर्स्ट पेपर पास है बीएड होते हुए, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो डीएड है सिर्फ, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या डीएड प्लस ग्रेजुएशन वाले भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका आयु सीमा मैं बता देता हूँ इसकी, यानी एज लिमिट। अगर आपको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 45 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज की सीमा 40 वर्ष है, यानी कि 40 साल, और टीजीटी के लिए 35 साल 35 ईयर्स। और जैसे कास्ट वाइज आपको एज रिलेक्शंस दिया गया है, वो बुलेटिन में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की फ़ीस, इसका जो एग्ज़ाम्स होगा, जैसा कि KVS का एग्ज़ाम होता है भर्ती से पहले, तो इसमें चयन प्रक्रिया इस तरह रहेगी एकलव्य स्कूल्स के लिए। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपका मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपका जो पहला एग्ज़ाम्स है उसके लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस 2000 रुपीज़ है। और पीजीटी और या टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 1500 रुपीज़। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है तो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जैसे MSCIT का एग्ज़ाम होता है, या हमारा महाराष्ट्र में 2017 में टेट एग्ज़ाम जो होता है TAIT, उस तरह का कंप्यूटर के ऊपर एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का। लास्ट तारीख जो है तो इसके अप्लाई करने की 30 अप्रैल है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की जो है तो ये डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ, साथ में इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मेरे पास ओपन है। ये देखिए, इसमें देखिए एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन और किसी माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल की शाम 11:50 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फीस सबमिट करने का लास्ट डेट है 1 मई 11:50 तक। इसी तरह मैं आपको फ़ीस तो बता चुका हूँ इसकी। और अगर फॉर्म भरने में आपकी कुछ करेक्शन हो रहा, फॉर्म के अंदर आपकी कुछ दिक्कतें रही, तो आप वो 4 मई 2021 से 6 मई 2021 के दरमियान आप अपना करेक्शन फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम लास्ट वीक में होगा मई 2021 या फर्स्ट वीक में जून के हो सकता है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स है, यानी 180 मिनट्स का जो है तो ये एग्ज़ाम्स होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है उस शिफ्ट में आपको जाना होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक। सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा 3 बजे से 6 बजे तक। आपको 2 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने की इंस्ट्रक्शंस दी गई है। साथ ही अब देखते हैं कि पे मैट्रिक्स आपको मैं दिखला देता हूं। इसमें प्रिंसिपल का पे मैट्रिक्स है, सैलरी का रहेगा लेवल 87 पे के मुताबिक लेवल 12 में 78,800, यानी कि 78,800 से 2,09,200। वाइस प्रिंसिपल का पे मैट्रिक्स है लेवल 10 में 56,100 से 1,77,500। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि इंग्लिश, हिंदी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT, इसके लिए जो कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे, इनका पे मैट्रिक्स रहेगा। इनको अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो लेवल 8 में 47,600 से 1,51,100। और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके जो वैकेंसी निकली हुई है वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़। तो ये जो है तो लेवल 7 में इनका पे मैट्रिक्स रहेगा 44,900 से 1,42,400। आपका जो एग्ज़ामिनेशन मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम पेपर्स विल बी बोथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सवालात आपके सामने आएंगे।
एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल्स के लिए एग्ज़ाम है पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप के 160 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप, और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू 40 मार्क्स का। इस तरह 200 मार्क्स का आपका जो तो सिलेक्शन यानी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सेलेक्ट हुए उनका इंटरव्यू लिया जाएगा बाद में 40 मार्क्स का जो रहेगा। ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, 180 मिनट्स का। और यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल्स के लिए डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं पढ़कर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमको वीडियो मुख्तसर में शॉर्टली बनाना है। ये देखिए उसी तरह वाइस प्रिंसिपल का भी सेम है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सेक्शन और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसके दिख रहे हैं, टोटल आपको सब चीज़ें भी उसकी नज़र आ जाएंगी। उसी तरह देखिए पीजीटी का भी सेम है। 160 मार्क का सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो तो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। ये हो गया आपका पीजीटी का। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर टीजीटी का भी उसी तरह 180 मार्क्स का टीजीटी में आपका एग्ज़ाम से रहेगा, 180 मार्क्स का एग्ज़ाम से है। और एक बात और दूसरी यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि हर सवाल को 1 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। यानी अगर आपका एक सवाल गलत आता है तो आपका 14 यानी 0.25 मार्क्स कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपके 4 सवाल गलत आते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। इस बात का भी आपको इम्तिहान के दौरान, एग्ज़ाम्स के दौरान आपको ख्याल रखना है। अब शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा है कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनका पेपर 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। आपको सेंटर पर 7:30 से 8:30 तक आपको रिपोर्ट करना है, और अंदर इन्वेस्टिगेटर के पास आपका इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, वो 8:30 से 8:50 के दरमियान रहेगा। और आपका लॉगिन करके आपको जो इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए 8:50 को कहा जाएगा। इस तरह 10 मिनट पहले आपको लॉगिन हो जाएगी, और 9 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह सेकंड शिफ्ट वालों का 3 से 6 का पेपर है। 2 से 2:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। 2:30 से 2:50 तक जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, और 2:50 को आपको कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए लॉगिन करने कहा जाएगा। 3 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। वक्त बहुत कम है क्योंकि आपके पास 2 ही मंथ है इसकी तैयारी के लिए। फॉर्म भरने के बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप जो है तो इसके जो तो बुलेटिन को अच्छी तरह से रीड करके फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म भरने के लिए हमारे पास पूरे जो है तो 29 दिन बाकी है। तो सब चीज़ें आप ये डिटेल्स पढ़ कर करेंगे तो आपके लिए भी समझो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपसे गलती नहीं होगी किसी भी तरह की, और आपके सिलेक्शन में आसानी होगी। और जो एज लिमिट देखी जा रही है वो 30 अप्रैल 2021 को आपका एज लिमिट तय किया जाएगा। उसके मुताबिक एज रिलैक्सेशन पॉलिसी देखिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा, 5 साल की छूट रहेगी जो भी आपको कैटेगरी दिया गया है। और ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। जो लोग सर्विस में हैं, 3 साल से कंटिन्यू सर्विस में हैं, इन लोगों को 5 साल का जो है तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसी तरह से जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सनस है यानी हैंडीकैप वगैरह है, इंक्लूडिंग वुमेन, SC ST को 15 ईयर्स का 15 साल का एज छूट है, ओबीसी को 13 ईयर्स की एज में छूट है, और जनरल को 10 ईयर की छूट है जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सनस है और वुमेन है इन्हें। बाकी फॉर्म किस तरह भरना है, क्या है, पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। फॉर्म का एक नमूना भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दिया गया है। चलिए, मैं समझता हूँ आपको अभी तकरीबन शॉर्टली में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको मिल चुकी है। और इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल दीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। सिलेबस मांगने वाले भी बहुत रहते हैं, तो मैं बतला दूं कि इसी के अंदर आपको पेज नंबर 27 पर सिलेबस दिया गया है। हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सिलेबस दिया गया है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का, पीजीटी का और टीजीटी का। यहाँ पर सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये सिलेबस देखकर आप जो है तो इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अदर कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस देख लीजिए, इसके मुताबिक आप जो तो सर्च कीजिए इंटरनेट पर, और उसको पढ़कर रीड कर अपने जो है तो आप नोट्स बनाकर तैयारी कीजिए।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी इसमें पूछा गया है। और ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 33 पर स्टेज वाइज वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, कहाँ पर कितनी पोस्ट है, किस तरह से पोस्ट है। और उसके बाद जो तो उसकी पूरी डिटेल्स वाइज भी यहाँ पर दी गई है कि कास्ट वाइज उसमें किस तरह से कहाँ पर कितनी पोस्ट है, वो भी यहाँ दी गई है, जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं। और साथ ही साथ आपका अगर कोई क्यूरीज रहती है तो आप कमेंट्स में पूछिए। आपका सवाल डिटेल्स में हो तो मैं आपको जल्द से जल्द आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें भी उन तक भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचाइए। चलिए, थैंक यू।